भी उठकर आते हैं कि हमें डिटेक्टिव बनना है। हम्म, एक बंदा आया था मेरे पास, उसके वाइफ के ऊपर बहुत शक था हम्म, कि मेरी वाइफ कुछ ना कुछ करती है। हमने एक महीने तक उसके ऊपर निगाह रखी। मैं जहाँ रहती थी उनके साथ सर्वेंट बनकर 6 महीने, जी। तो उनके साथ जब भी काम किया था तभी पता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। हाँ। मैं आपके बारे में बहुत सुना था, जिस तरह से आप हाँ। बहुत सारे केसेस को सॉल्व करती हैं, तो बहुत 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 खुश होंगे आप। थैंक यू। तो मैं शुरू करता हूँ क्योंकि समय बहुत जी कम है। जी। आज तो बहुत। हाँ। पर हाँ। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, अगर मुझे अच्छे से याद हो कि कुछ टाइम पहले आपने हाँ। इंटरव्यू में कि जो डिटेक्टिव बनना है या जासूसी करना है वो काफी हद तक हाँ। से शुरू हो जाती है, एक छोटी सी। काफी हद तक। काफी हद तक, राइट। हाँ। आपके लिए कौन सा ऐसा केस था, अगर आपको मैं पूछूं बचपन में जाके कि आपने ऐसा कौन सा केस देखा था जो आपको बोला कि नहीं ये चीज जो है वो मेरे लिए है, क्या हो गई ऐसी चीज? एक तो पैदाइश से मेरे में सच जाने की पहले से स्वभाव था कि कोई झूठ बोल रहा है तो उनका सच सामने लाने का। जी। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो मेरे साथ पढ़ने वाली जो लड़की थी, उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा। जी। और स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे का एड्रेस मालूम होता है। हम्म, कॉलेज में वैसे नहीं रहता है। जी। तो फिर मैंने कोशिश की उसका एड्रेस ढूंढने की तो मिला नहीं। तो फिर मैंने ये जाकर इनसे बात की कॉलेज के क्लार्क से कि मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मुझे कुछ गिफ्ट देना है उसको, जी। सरप्राइज गिफ्ट। तो क्लार्क को बोला लगा कि सच में इनको कुछ देना है, तो उसने मुझे तुरंत एड्रेस निकाल के दिया। फिर जी। मैं उनके घर तक पहुंची। उनके घर वालों को बताया कि आपकी बेटी आपसे झूठ बोलकर कॉलेज में क्या हरकतें करते हैं, आप देख लीजिए। फिर पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमारे डैडी जो जो पॉकेट मनी देते थे, उससे मैंने उनके डैडी को घुमाया मेरे साथ। लड़की क्या क्या करती है, कहाँ जाती है, किन लड़कों के चुंगल में फंसी है, वो सब दिखा दिया। जी। तभी उन्होंने बोला आप तो स्पाई है। और तभी भी मुझे मालूम नहीं था कि स्पाई क्या होते हैं, डिटेक्टिव क्या होते हैं। ना मैंने किताबें पढ़ी थी, ना कोई सीरियल या पिक्चर देखे थे। ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या होता है। जी। लेकिन ऐसा किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको हेल्प करना हम्म, एक मेरा स्वभाव था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि सच्चाई की खोज करते थे, एक रिपोर्टर की केस मेरे पास आई। जी। उनकी बहन की शादी हो गई थी और शादी के बाद उनके घर में एक लेटर आया था कि जिसके साथ आपकी शादी हो गई है, वो बंदे की पहले से दूसरी शादी हो गई, उसके बच्चे भी है। हम्म, तो उनको लगा अगर उनको पूछेंगे तो उनको लगेगा डाउट करते हैं, कोई जलन की वजह से कुछ लिखता है, हम्म, कोई कुछ करता है। और तभी मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जी। तो बोले हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो कैसे जानकारी मिलेगा। तो मैंने बोला आपने शादी की है तो ये लड़का कहाँ का है, गांव कौन सा है। तो बोले नहीं, उन्होंने बोला कि मैं डोंबिवली में रहता हूँ, हम्म, मेरा गांव भी कोई नहीं है, मैं यहाँ स्कूल में टीचर हूँ और मुझे शादी करनी है, एक लाइफ पार्टनर चाहिए अच्छी। जी। तो हमने शादी करवा दी। जी। उसके बाद ये लेटर आया है, तो अभी कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर हम्म, वो जब सुबह निकलते थे तो उनका पीछा करके उनसे बातचीत करके उनके गांव का उन्होंने मुंह से नाम निकाला। जी। बस उतना ही एक सुराग मिलने के बाद उनके गांव तक पहुंच गए। उनका घर ढूंढ लिया, पता चला उसके पेरेंट्स है, उसकी बहू बीबी है जो उनके साथ रहती थी, स्वभाव से अच्छी थी। लेकिन इनका किसी के साथ नहीं जमता था, इसके लिए गांव छोड़ के मुंबई आया था। जी। और इसको लगा था कि मेरी तलाश किसको लगती है, मैं हम्म, यहाँ आके क्या करूं। तो उन्होंने ये लड़की देखी, अच्छी खासी है, कमाती है, तो इसके साथ शादी की। फिर मैंने घर का एड्रेस वगैरह उनको बता दिया तो वो रिपोर्टर एकदम चौकन्ना हो गए कि आपने कितनी डिटेल्स निकाली है। फिर उन्होंने मेरा पहला आर्टिकल लिख दिया कि मैं अच्छा। पहली डिटेक्टिव हूँ। इस उसके बाद किसे हाँ बिल्कुल, मैंने ये पढ़ा है आपके बारे में कि ऑब्वियसली आप तो हाँ। लेडी जेम्स बॉन्ड, पहली महिला हाँ। डिटेक्टिव, सारी हाँ। चीजें। मुझे एक और जी चीज याद आया, मुझे याद है कि आपकी कोई केस थी जिसमें आपने 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करे थे, जिसमें आई जी। थिंक किसी किसी बड़े व्यापारी की किसी कहानी थी जिसमें आप 6 तरह के कैरेक्टर्स थे, ये सच है ना? हाँ सच है, 6 कैरेक्टर अलग अलग केसेस में किए हैं, एक ही केस में 6 कैरेक्टर नहीं है। तो अलग अलग केस। अलग अलग कैरेक्टर, कभी अंधे का रोल करना पड़ता है, कभी गूंगी बहरे का करना पड़ता है, कभी सर्वेंट बन के रहना पड़ता है, कभी कपड़े बेचने वाली होनी पड़ती है। ऐसे अलग अलग जैसे काम होता है वैसा भेष बदलना पड़ता है।
80,000 से ज्यादा केसेस जितना रिपोर्टेड है, जी इतने पड़े हैं जितने भी केसेस जी के बारे में। और सच बताऊं तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मेरी शुरुआत इस तरह से ही हुई थी, ताकि इतने सारे जेम्स बॉन्ड की कहानियां पढ़ना, कुछ ना कुछ देखना। और उस वक्त तो जितना, जब मैं बड़ा हो रहा था तो काफी सारी स्टिंग ऑपरेशंस आते थे, करेक्ट। जी। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो आप जैसे लोग एक इंस्पिरेशन ही है, ठीक है। तो बट एक चीज जरूर जानना चाहूंगा मैं, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, आपका जो काम हो गया, डिटेक्टिव है, इस चीज में हाँ एक नैतिक एथिकल डिलेमा होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो कि कभी ना कभी इलीगल जाना पड़े, है ना। एक हाँ। सिंपल रास्ता होता है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह एक डिटेक्टिव खोज कर रही हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी पेचीदा केसेस होते हैं, ऐसी होते हैं कि जिसके लिए कुछ अलग इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल हुआ हाँ। आपके और साथ। अपने यहाँ कैसे कि डिटेक्टिव को लाइसेंस नहीं है। हाँ जी। हाँ। और मैंने एक काम में मैं फंस गई थी वैसे ही, हम्म। कि किसका बिल डिटेल निकालना था। जी। और मैं कभी ऐसा काम करती नहीं थी। हम्म। तो एक बंदी ने बोला था कि लोग तो मार्केट में ऐसा काम करते हैं, आपके पहचान में कोई अगर रहेगा जी। तो हमारी तो पैसा इतना खर्चा करने की हिम्मत नहीं है। जी। तो अगर ट्रायल बेसिस पे आपको किसी को नंबर देना है तो मुझे डिटेल मिलेगी। मेरा हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तू पागल है, मेरे ऊपर शक करती है, मेरा कुछ नहीं है। सास ससुर मेरे को बोलते हैं। जी। तो मेरे पास एक बंदा आया ऐसे अचानक, मुझे तभी दिल्ली का अवार्ड मिला था हाँ जी। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हम्म। का, प्रेसिडेंट के हाथों से। हम्म। और वो लेकर आई, और उसके 4 5 एक 15 दिन के अंदर ही ये सब हुआ कि एक बंदा मेरे पास आया और बोलता है मैं जो सीडीआर निकालता हूँ, हम्म। सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, जी। तो उसमें सब कुछ आता है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, जो आपको मेहनत करके नहीं मिलता है वो आपको टाइम लिमिट के साथ कौन से लोकेशन है सब कुछ पता चलता है। हम्म। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा काम है तो आप मुझे दिखा दो कैसे करते हैं। तो मेरे पास 2 नंबर थे, मैंने दे दिए। हम्म। और मैं कहीं बिजी थी तो उन्होंने वो नंबर, मेरा मेल आईडी या घर में हम यूज करते थे वो लिया और उसके ऊपर भेज दिया। जी। तो मैंने बोला मुझे दिखा दो खाली आप कैसे करते हैं। तो उसने उसका इस्तेमाल ऐसे किया, और पुलिस वालों को लगा कि ये जो सब विक्टिम लोगों को सबको पकड़ा था हम्म। उसमें मेरा भी कुछ रहेगा। हम्म। और मैंने जो केसेस की थी उसकी काफी सारी सीडीज थी। जी। जी। तो जो सीडीज इकट्ठा किया और सबको बोल दिया कि नहीं इनके पास इतनी सीडीआर मिली। हम्म। तो सीडीआर उसमें दो ही, सीडीआर ही नहीं थे, वो मेल पे आए थे उतना ही था। ठीक है। लेकिन उसका इतना ये हुआ कि मुझे 40 दिन अंदर रखा। मैंने पढ़ा था इसके बारे में, हाँ। और इनफैक्ट वो एक लेकिन एक ऐसा। अच्छी बात हुई कि मेरे को सब कुछ मिला जिंदगी में, नाम हुआ, बहुत सारे अवार्ड्स मिले 75 के ऊपर। तो जेल क्या होती है वो मुझे काफी देखना था। मेरी फ्रेंड सर्कल भी है डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी को अगर बोल दिया कि मुझे जेल देखनी है, वहाँ क्या चलता है, कैसा माहौल है, लोग कैसे रहते हैं, तो बोलते थे नहीं परमिशन नहीं होती है बिल्कुल नहीं हो। बाहर के लोगों को। हाँ। तो मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे कब, लेकिन ये चांस मिला कि उसके बाद जेल क्या होती है, वहाँ क्या चलता है, ये सब देखने को मिला। आप और आप ऐसा लगा कि उन लोगों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। आप हमेशा से फेस रीडिंग में माहिर रहे हो, क्योंकि ये मुझे याद है, मैंने देखा था अभी, काफी इंटरव्यूज आपके देखे थे, और मुझे एक चीज जो नजर आई, और काफी लोग भी कहते हैं कि डिटेक्टिव बनने के लिए फेस रीडिंग तो एक मस्ट, एक बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। है। लेकिन चेहरे के पीछे भी एक चेहरा छुपा होता है। ये है, ये थोड़ा फिल्म जैसा था, तो बट हाँ, तो 100% आप नहीं बोल सकते। जी, ऐसे बहुत सारे केसेस रहे होंगे ना जो दिखते बड़े आसान है, जैसे आप कह रहे हो चेहरे के पीछे चेहरा छिपा होता हो, करेक्ट। हाँ। फेस रीडिंग कैसे है, एक इंसान फेस रीडिंग आपके लिए कितना वैल्यूबल रहा है, और कुछ कुछ ऐसे केसेस। बहुत रहा है। एक बंदा आया था मेरे पास, उसको वाइफ के ऊपर बहुत शक था कि मेरी वाइफ कुछ ना कुछ करती है। हमने 1 महीने तक उसके ऊपर निगाह रखी कि जी। कुछ निगरानी रखे, देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला कि उसका तो कुछ लगता नहीं है, आपका वहम है, आप विश्वास करो उनके ऊपर। तो उसने वो बहुत फ्रूड है, आपको कुछ मिलता नहीं है, मेरे घर में मुझे सिगारेट के ये मिलते हैं, कभी कभी 2 2 ग्लास होते हैं, कोई आया है तो बताती नहीं है। तो उनका बिहेवियर वाइफ का थोड़ा चेंज था कि ये हमेशा शक करता था, तो कुछ बताती नहीं थी। जी। तो फिर वो बोली कि मैं उनको बाहर भेजता हूँ तो बाहर आपको कोई मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो उन्होंने उसको गाँव भेजा, वहां हम लोगों ने वॉच रखा, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो बोलते नहीं वो किसी के साथ हंसती है, आज उसने पिंक कलर का ड्रेस डाला है, मैं उससे उसके साथ बात की, उसको बोला फोटो कॉल पे भेज दो,
तो भेजती थी, ये ड्रेस डाला है, वो ड्रेस डाला है। तो हमने बोला वो बोलती लेकिन कुछ है नहीं, तो आप ऐसे कैसे बोलते हैं ना। क्या? हम भी देख रहे हैं पूरा दिन रात तो कुछ मिलता नहीं है। फिर एक दिन पैसे की बैग लेके आए। ठीक है। पहले हमें लगा कि आदमी सीधा साधा है, पैसे वाला है, बेचारा तंग आया आया होगा वाइफ की वजह से। हम्म। फिर पता चला कि तो ये पैसा ले लो, और आप आपकी टीम के लोगों को बोलो कि आप रूम में जाओ, कुछ स्नैप निकालो और मुझे दे दो, मुझे डिवोर्स करना है उसके साथ। वाह। तो मन में एक बार शक बैठता है तो कुछ आदमी, लेकिन हम लोगों ने फिर काम आधा नहीं छोड़ा। हम्म। पूरी ये तहकीकात करने के बाद पता चला कि उसका दोनों फ्रेंड थे, हम्म। बिजनेस पार्टनर थे। हम्म। फ्रेंड को ऐसा लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो ये हम्म। मेरे अकेले के हाथ में आ जाएगा, तो इसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। और जी। ये फ्रेंड सब कुछ चाल चलता था। तो सारी गलती उस दोस्त की थी जो। हाँ। हाँ, तो उसके फेस के पीछे भी किसी का फेस रहता है। मैम, आपने अपनी टीम की बात की, जितना मैंने सुना है कि 30 से ज्यादा लोग आपकी टीम में काम करते हैं। हायरिंग हाँ भी एक होता है। मैंने आपसे पूछा था पहले मेल पे भी कि ऐसे कितने लोग होते होंगे ना जो बचपन से ही, जिनको आज के टाइम पे तो चलो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया है तो वो पूछ सकते हैं जी। कि कैसे डिटेक्टिव बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ। मगर ये किसी की बातें सुनना, और एक इंसान जैसे आप जैसे लोग जो खुद इतने दिनों से हैं, करेक्ट, उनको देख के समझना। जितना दिमाग, सबके पास इतना कुदरती देन नहीं होती है। जी। मेरा पहले से कैसा है कि कुछ भगवान की कृपा है या कुछ बोलो कुदरती है। जी। लेकिन जो भी केस लेते हैं ना, जितना सक्सेस मिलता है ना, वो कैसा कि दिमाग लगाने का काम है। आपके पास बहुत तेज दिमाग चाहिए, अचानक डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, हमेशा चौकन्ना ना होना चाहिए। ये जो बातें होती है ना, ये अपने आप में होनी चाहिए। कि आपके कुछ लिए। भी अचानक आपत्ति आती है तो आपको डिसीजन लेना है कि अभी क्या करना है। हाँ ये जी। कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ये आप नेचुरल। कहीं फंस गए तो अभी आपको क्या लेना चाहिए, कि क्या बताना चाहिए, कि अगर वो मैं नहीं हूं तो उसके लिए आपके फेस पे कैसा रिएक्शन आनी चाहिए। जी। ये सब होते हैं, नहीं कुदरती बातें होती है। एक कोई बार ऐसा पकड़े गए तो सब कुछ हो गया। कोई ऐसा केस रहा होगा आपके लिए जो आज तक बोलते हैं ना गहरा छाप छोड़ देता है, वो कोई भी ऐसा केस? हाँ, बहुत होंगे ना ऐसे, तो काफी ऐसे केसेस होंगे। वैसे तो काफी केसेस किए हैं। मर्डर केस में मैं जहाँ रहती थी उनके साथ सर्वेंट बनकर 6 महीने, जी। तो उनके साथ जब भी काम किया था तभी पता चला था कि काम बहुत ही मुश्किल है। हम्म। उनके साथ रुकना या अपना भी कभी मर्डर हो सकता है। हम्म। लेकिन डर्ड वर्ड मेरे शब्द डिक्शनरी में नहीं था। जी। इसके लिए वहां रुककर मैंने वो आदमी को पकड़ के दिया, और मेरा काम मैंने खत्म कर दिया। ओह, आपके लिए एक चीज थी जो मैंने सुना था, मैं क्योंकि मुझे याद है किसी दोस्त ने मेरे को बताया था कि मिस पंडित जो है वो काफी इस तरह के केसेस सॉल्व करते रहती थी। जब मैं आपके बारे में हाँ। पढ़ना शुरू कर रहा था किताबें, हाँ। याद है आपकी जो मराठी में किताबें आई थी इसको? हाँ, चेहरे आरचे चेहरे और मायाजाल। तो जी। 13 जो चेहरे रिमेम्बर, मैं ना अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहा था कि उसको बड़ा शौक था डिटेक्टिव के बारे में पढ़ने का, जानने का। हाँ। तो जब मैंने हाँ। सुना, और उस वक्त मैंने देखा था हाँ। कि बाला साहब ठाकरे के साथ बहुत अच्छी जमती थी, है ना, जी। जब वो उस वक्त थे हाँ। तब। बट जी। एक, अगर मैं पहले बाला साहब ठाकरे से पहले एक नॉर्मल ऐसी लोगों से मिलूं जो कि हाई प्रोफेशनल होते हैं, हाई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, कभी कभी हाँ। कभी उन लोगों ने आपके लिए कुछ केस को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी थी? कि कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बड़े पौधे के लोग होते हैं जो आपके काम पे बीच में आते हैं, करेक्ट? हाँ। कोई भी ऐसी हाँ, चीजें हुई आपके साथ पहले जो, कभी ना कभी कुछ तो हुआ होगा इस तरह की चीजें? अभी तक तो नहीं कभी किसी ने किया है। हाँ, लोग बोलते हैं, जो जलन होती है कि नहीं ये क्या काम करेगी, हम्म। मुझे देखकर उनको लगता नहीं है कि कि ये कुछ काम कर सकती है। जी। लेकिन जब मेरा काम देखते तो बोलते बाप रे, हमने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे कितनी गहरी तक आप जा सकते हैं। जी। एक तो केस में हमने खाली फॉलो अप का काम था, हम्म। कि शादी के बाद वो लड़की बार बार मायके के नाम पे कहीं और जाती थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। हम्म। और उसके साथ रुकने के बाद उसके साथ दोस्ती बनाई, आना जाना उनसे घर से बढ़ा उस दिया, लड़की मेरे के घर पे साथ आती थी। उस हाँ। लड़की के साथ हाँ, उस लड़की के साथ दोस्ती बनाई आप? दोस्ती बनाई। फिर उसकी मन की बात तो खुलकर बात करने लगी। फिर हम सुराग तक पहुंचे कि इसका कैसा प्लान है, आगे क्या करने वाली है। ये सब तभी उन लोगों ने भी बोला कि हमें पता नहीं था कि आप इतनी गहराई तक जाकर सच्चाई खोज लेती है। जी। जी। तो इसके लिए दिमाग लगता है। कभी ज्योतिष में बनना पड़ता है, कभी किसी के घर में प्रॉब्लम है तो गूंगे बहरे का रोल करके वहां रुकना पड़ता है। कि सब कुछ मालूम पड़ता है कि कौन गलत है क्या है, लेकिन मुंह से बात नहीं निकल सकती है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि सारे केसेस तो अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं ना,
कि सब जी। केस के अलग अलग चीजें होती है। मगर कोई कोई जी। चीज ऐसी जो बेसिक कहते हैं ना, बेसिक होता होगा, जैसे ही कोई मैथ्स पढ़ता है तो उसके लिए कोई बेसिक होता है ना। हाँ। साइंस पढ़ेगा, बेसिक होगा। आपके लिए, बराबर। डिटेक्टिव के लिए कौन सी ऐसी बेसिक्स होती हैं जो लोगों को फॉलो करना ही चाहिए, जो एक बनते हैं डिटेक्टिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यार ये तो हमें फॉलो करना है। उनको अगर वो शैडोइंग करना, हाँ जी। रास्ते में कपड़े चेंज करने हैं, अपना उलिया बदलना है, ये हम्म, छोटी छोटी बातें जिनको आती है ना, वो भी डिटेक्टिव बन सकता है। जी। डिटेक्टिव के लिए ग्रेजुएशन होना या कोई पढ़ाई ज्यादा करना अलग ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन कंट्रीज का भी कहना कि डिटेक्टिव इज बॉर्न नॉट मेड। या। जो बातें आप में होनी चाहिए वो कुदरती भी होनी चाहिए। हम हम्म, लोग सिखा के पॉलिश कर सकते हैं हम्म, कि ये करो, ऐसे फॉलो अप करो, ये इक्विपमेंट्स ऐसे यूज करो। लेकिन जो चीज आपके दिमाग लगाकर आपको जो करनी पड़ती है ना, वो बात उससे अलग ही रहती है। या। आपके लिए, हाँ। अगर आपको किसी बच्चे को हायर करना हो, आप कैसे करते? ये मैं जरूर मैं जानना देखती हूँ उसमें कितनी क्वालिटीज है, चाहूंगा। कितना टाइम तक वो एक जगह पे रुक सकता है, हम्म, किसी ने पूछताछ की तो क्या जवाब दे सकता है। हम्म, पूरा उसका ये करती हूँ, घर वाले तैयार है कि नहीं। कभी कभी उठकर आते हैं कि हमें डिटेक्टिव बनना है, हम्म, तो उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं। कोई पैसे देकर बनना चाहता है कि मैं फीस देता हूँ लेकिन मुझे बना दो, तो मैं घर वालों को बुलाती हूँ। हम्म, उसमें कितना खतरा है, कितना आसान है। डिटेक्टिव होना आज के दुनिया में बहुत ही जरूरतमंद चीज है, जी। क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम है। हम्म, बच्चे कहाँ कर क्या करते हैं, शादी तय होती है, शादी के बारे में लड़का लड़की की इंक्वायरी करना, हम्म, शादी के बाद के प्रॉब्लम्स होते हैं जी। कि किसी को लेट होता है, कहीं जॉब पे जाते हैं तो वहां कहीं अफेयर शुरू होता है, कोई किसी को ब्लैकमेल करता है। कंपनियां होती है जिसको हम हायर करते हैं, वो आदमी लायक है कि नहीं, वो हम्म, किस तरह का आदमी है, अपनी सीक्रेट्स कहीं बाहर बोलने वाला है क्या, उसने जी। कंपनी क्यों छोड़ी है। डुप्लीकेट माल तैयार होता है। जी। इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिशियंस लोग होते हैं कि हम यहाँ लड़ रहे हैं तो लोग हमारे बारे में क्या चाहते हैं, हम्म, क्या कहते हैं, हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जी। इसके लिए आगे जाकर क्या करना है। तो वो सब बनाने के लिए वो पूछते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है। पॉलिटिक्स के लिए तो मैंने अभी हाल में आपने मदद करी थी ना, जिसमें आप इस चीजों में जान रही थी कि किस तरह से लोग चोरी करते हैं वोट्स की, है ना। हाँ। ये भी मैंने हाँ। देखा था कि आपने शायद बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स की अच्छे तरीके से मदद करी थी जिसमें जो लोग वोट चोरी कर रहे हो, है ना। वोट चोरी नहीं, वो हाँ। मालूम नहीं वोट चोरी करते कि नहीं। लेकिन अब पैसे पैसे का लेन देन बहुत सारी जगह पे होता है। कभी कभी क्या है कि 1 किलो या आधा किलो मटन या दारू की बोतल दे दो तो हम्म, वोट चेंज। हो ऐसा जाता भी होता है। तो है। ये सब होता है, लेकिन क्या हर एक इलाके में, और बाकी तो उनके लोग रहते हैं ना, भरारी पथक वगैरह, वो जी। देखते हैं। लेकिन कहाँ जिनको जो करना है वो बराबर करते हैं अपने आइडिया से। मगर आप देखो ना, आज के टाइम पे जिस तरह से इतने सारे नए नए उपकरण, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ रहा है हर तरह हाँ। से। अभी हाल में काफी मैंने गवर्नमेंट के लोगोस पढ़े जिसमें वो कह रहे थे कि किस तरह से आपको हाँ। बचे रहना चाहिए, है ना। टेक्नो फोन हाँ। हैकिंग वगैरह, यूपीआई वगैरह जो चेंजेस होते हैं। जी। कैसे आप इन चीजों को भी टैकल करने वाले हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको आगे का 5 साल का टेन्योर सेट करना है जहाँ पे इस तरह की चीजें भी हाँ। बहुत होंगी, है ना। जो टेक्नो सेवी होते हैं ना, या। वो कोई कोई हमारे कांटेक्ट में है। हम्म, लेकिन जो इनलीगल है ना, वो ना करे वो अच्छा है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट हम लोगों को परमिशन नहीं देती है, हम्म, क्योंकि पुलिस जैसा ही हमारा काम है। हम्म, एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि हर व्यक्ति का पीछा करे, वो क्या करते हैं दिन भर, क्या रूटीन है। आज शादी का आप मामला देखते हैं, हम्म, कहीं कोई खुदकुशी करता है, इसमें रीजन क्या है। जी। ऐसी जब सारी चीजें होती है तो इसकी तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव होना जरूरी है। और वो उसके लिए डिटेक्टिव जितने तैयार होंगे उतने कम है। अपने देश में कुछ होने के बाद जन जागृति होती है, अरे ऐसे कैसे हुआ, इसको अरेस्ट करो उसको। लेकिन वो पहले होने के पहले अगर हमें अंदाजा आ जाता है तो कितना अच्छा होगा। हम्म, तो हम ट्रेन में, बस में, ऐसे बहुत सारी जगह है कि हम्म, जहाँ पहले से इंतजाम करेंगे कि वहां कुछ ऐसी बातें होती है क्या, कोई जी। डाउटफुल आदमी है क्या, ये सब चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अ, कैसे देखते हो आप आगे के टाइम पे? आप कह रहे हो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे डिटेक्टिव होना, और आगे भी जाके डिटेक्टिव हाँ। रहना जरूरी मुझे तो डिटेक्टिव के लिए ट्रेनिंग स्कूल निकालना है, ऐसे मैं लोगों को सिखाती हूँ। है। जी। लेकिन फिर भी एक बड़े तौर पे निकालना चाहती हूँ, और मैंने देखा भी था जगह। जब हम्म, सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, जी। 2 जगह पसंद की थी, लेकिन एक जगह पे किसी फिल्म इंडस्ट्री की लेडी थी,
हम्म। उनके लिए वो दिया गया है, उनको कुछ डांस का कुछ करने का था। और एक का आगे हुआ नहीं कुछ, क्योंकि वो मिनिस्टर ही पूरी चेंज हो गई। जी और जब बाला साहेब ठाकरे, वसंत दादा पाटिल जी, ये जो मुझे बहुत अच्छी तरह से बेटी समान मानते थे, उस जी टाइम पे मेरे मन में नहीं था ऐसा कुछ करने का। जी। अगर वो होते तो मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वो खुद सामने से दे देते थे। मुझे याद है वो घर के बारे में ना, जब आपको हाँ उन्होंने घर भेज दिया था, अगर मुझे अच्छे से याद हो तो। जी अ, हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ रहती है, तो तभी हम लोग कॉमन टॉयलेट वगैरह था, चाल टाइप था, जी तो वहां रहती थी। तभी उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहती है, तो मैंने बोला ऐसी ऐसी जगह पे रहती है। तो बोले हम सबको 10% से जगह देते हैं, क्रिकेटियर को देते हैं, एक्टर को देते हैं, बहुत सारे, तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम तो देश की पहली महिला जासूस हो। जी जी। तो उन्होंने तुरंत सबको बुला के मेरी पहचान करा के दी, और मुझे 2-3 महीने के अंदर फ्लैट दे दिया। और मैंने सुना है कि उसके बाद भी, उस घर के बाद भी काफी अच्छे रिलेशंस थे आपके उनके साथ। मिस्टर ठाकरे बहुत बड़े लीडर हैं हाँ हमेशा से। जी। मेरे पापा ऐसे उनको कभी बहुत। लगे ही नहीं कि ये इतने बड़े लीडर है, इतने दिल खुलकर बात करते थे। हम्म। कभी कोई बात हुई, कुछ खाने की चीज हुई, तो मुझे फोन करके बोलते थे, एकदम घरेलू संबंध था हमारा। उनको उनके उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज थी उनको जो आपको मेरी एक बहुत किताब, लगी? एक तो किताब मेरी पब्लिश करनी थी, लेकिन मेरा लिखना ही बाद में इतना बंद हुआ कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। उनके बारे में। हाँ, ऐसी। क्योंकि वो जनता को बताना चाहते थे कि एक लेडी होकर जी। कितना अच्छा काम करती है। उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने ऑब्जर्व करी हो? आप हमेशा से फेस रीडिंग अच्छे करते थे, तो कौन सी ऐसी बात थी जो आपने उनमें ऑब्जर्व करा था? एक बार उनके मन में कोई व्यक्ति भाग गई ना कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छी है, जी। तो उनकी ये कैसी परिस्थिति, कैसी है, वो कौन है, क्या है, वो कुछ नहीं देखते थे, हम्म। विश्वास के ऊपर वो आदमी को अपना मानते थे। और ऐसी कोई सीख जो आपके प्रोफेशन में उनके लिए अगर काम नहीं भी आई, तो कोई ऐसी सीख जो आपके लिए उस प्रोफेशन के लिए थी, जो उन्होंने दी थी? कि वो ना बहुत वक्त से, और किसी को मिलना हो तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी ना, क्या? तो भी वो 12 से 2 बजे का उनका जो टाइम था लोगों जी। को मिलने का, वो बाहर आकर बैठना, आज। सबके हाल चाल पूछना, दिवाली के टाइम पे भी। तो ऐसा लगता है मैं भी कभी कुछ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगेगी तो भी मैं लोगों का, यानी टाइम का जो ये होता है ना कि नहीं, लोगों की अपनी जरूरत है और तभी मिलना कितना नेसेसरी है, जी तो वो मैं उनके बारे में देखती थी कि कितने वक्त से रहे वो, जी। और और वो मुझे अच्छा लगा। और तीन चार सवाल और जरूर पूछना चाहूंगा ये मैं। तो बाकी के लोग हैं, इतना टाइम में मेरे को एक बार उन्होंने 10 बजे बोला, तो 10 बजे वो तैयार होके बैठे थे, जब उनको मिलने गई थी जी कि मैं बात करनी थी हमारा कुछ ऐसी। तो मुझे बोला कि आप इतने ये टाइम पे आए ना, तो मैं वो टाइम पे, तो तुरंत मुझे अंदर बुलाया, ऐसा आखिर के वेटिंग वेटिंग आखिर नहीं। के वक्त में भी ऐसा कुछ हुआ था, जब आखिरी के वक्त में जब उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, तभी भी हाँ, उनसे मिलते थे, जाते थे उस वक्त मिलने भी? उनके रूम में जब वो नीचे नहीं आते थे ना, तो जी। जब कभी मिलने जाते तो ऊपर हम लोगों से बात करते थे। आ, उसके बाद भी, जैसे आज तो अब वो नहीं रहे, बट उनके अलावा उनके बेटे हैं, आप उनसे मिलते हो? हाँ कोई अभी मौका मिलता है उन सबसे हाँ, मिलने का उनसे? मिलते हैं ना, बात होती है, फोन पे होती है, बर्थडे पे होती है उनके। मेरे तो सब पक्ष के लोगों के साथ है। ऐसा जी। कोई नहीं कि एक एक पक्ष के साथ हमारा रिलेशन है। और डिटेक्टिव शायद लेकिन आपसे बनते उनका हैं। ज्यादा घरेलू संबंध है, जी इतना ही। जी जी। मुझे हमेशा से याद है, किसी ने मुझे बताया था कि बाल ठाकरे हमेशा से खाने के बहुत शौकीन थे, आप बता रहे थे उसके जी बारे में, है जी। ना? तो ये वो चीज। किसी का घर का नहीं खाते थे, मेरे को भी टेंशन आता था, मैं जब भेजती थी ना, जी तो मुझे भाभी जी बोलती थी आप भेजते हैं, लेकिन हमें डर लगता है, क्योंकि वो मिर्ची बिल्कुल तीखा बिल्कुल नहीं खाते थे। जी आप मेरे घर का चिवड़ा, मेथी के लड्डू, पूरन पोली, जी रवा लड्डू, उनको जो जो चीज भेजती थी ना, बहुत प्यार से खाते थे, और बोलते थे घर वालों को, बता दो बहुत अच्छा बनाया है। जी। मुझे। एक बार उनको किसी को कुछ गिफ्ट देना था, मेथी का लड्डू, जी। और मैं नासिक में थी, तभी भी उन्होंने बोला कि मुझे इतने इतने लड्डू चाहिए, कुछ 61 कुछ उनको चाहिए थे किसी का बर्थडे पे देने के लिए। हम्म। तो वो बोलते काजू मत डालना, क्योंकि काजू बाहर पड़ गिरने में तकलीफ होती है, जी। बाकी सब कुछ ड्राई फ्रूट डालना, और मुझे बना के देना, और कितना पैसा भेजू, ऐसा नहीं कि मुफ्त में दे दो वगैरह। तो वाह। मैंने बोला अकाउंट नंबर भेज देती हूँ, फिर भेज देना। इतना ये घरेलू, इतना किसी के साथ क्लोज होना छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी लेकिन बात है। इतना बड़ा विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर डाला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे जरूर, मैं ख्याल दो तीन का सवाल और है जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा।
आप हाँ, बॉम्बे में रहते हो, आपने, क्योंकि एक ऐसा शहर है बॉम्बे जहाँ पे बहुत चीजें थोड़ी एक्सेसिबल है, अगर मैं बोलूँ तो, है ना। काफी चीज बराबर, आसानी से चीजें मिल जाती हैं। मैंने आपसे पूछा बराबर। था मेल पे भी इसके बारे में कि जो ऐसी ऐसे लड़कियां हैं जिनको डिटेक्टिव बनना है, जो छोटे शहरों में, है ना, हाँ, उनके लिए हाँ। आप क्या, क्योंकि आप हमेशा चाहती हो स्कूल खोलें इन चीजों को लेके, बट अब उनको क्या राय दोगे? डिटेक्टिव नेचुरल होगा। अगर वो बनना चाहते हैं तो मैं उनको ऑनलाइन सिखाने के लिए तैयार हूँ। हम्म। 1.5 लाख मेरी फीस है हम्म। उनको एक्सपर्ट करने की, वो खुद का खुद चालू कर सकते हैं अच्छा, उसके बाद, सीखने के बाद? बात सीखने के बाद। क्योंकि बहुत गांव में घर में वहां जिनको मालूम नहीं है शादी कर जाते हैं, फिर घर बर्बाद हो जाता है। कभी लड़की का किसी के साथ अफेयर होता है, कभी लड़का कोई जुआरा वगैरह होता है या कुछ होता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। जी, तो वो लड़की सीखेगी तो आगे गाँव वालों को मदद कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इसीलिए एक फ्यूचर मिस पंडित तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के लोग आखिरकार आए। तो आई थिंक जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल जरूर है मेरे पास इसके बारे में। बोलिए। इतने हाँ, सारे केसेस, इतनी सारी चीजें हो गई, करेक्ट, हाँ, स्कूल खोलना हाँ। चाहते हैं। जी, आप एक एक कोई सडनली एक चीज होती है ना, जो लाइक मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऐसा केस जो आपने बताया था मर्डर के बारे में, करेक्ट। हाँ, अ, हाँ, आज के टाइम पे जब ज्यादा हाँ, ज्यादा लोग बहुत प्राइवेसी हमेशा से चाहते हैं ना, बराबर है। प्राइवेसी से रहती है, हाँ, कोई कहता हाँ, होगा ना कि प्राइवेसी ब्रीच हो रही है मेरी, मेरी ऐसा कैसे आप हमेशा इस जगह में आ रहे हो, नहीं आने दूंगी, या फिर कुछ भी होता है ना, डिटेक्टिव का रोल होता है कि प्राइवेसी ब्रीच को हाँ। ध्यान रखें। अब लेकिन मैंने किसी के प्राइवेसी आज तक ओपन नहीं किए। जी, जी, किसी का नाम लेकर के मैंने इनका केस किया है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री से पकड़कर गरीब से गरीब लोगों का भी काम किया है। कभी किसी का नाम नहीं मेरे मुंह से आता है कि जी, मैंने इनके लिए काम किया है। हाँ, सामने वाला भी अगर कहीं मुझे मिल जाता है बड़े फंक्शन में या कुछ, हम्म, सामने वालों ने अगर पहचान दी तो मैं देती हूँ, नहीं तो नहीं। जी। आई थिंक हाँ, मैं बहुत हाँ। शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला इस छोटे से टाइम के लिए, इंटरव्यू के लिए। और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पापा जरूर चाहते थे कि आप जरूर इनका इंटरव्यू करना, क्योंकि उन्होंने उनके आपके हाल में भी इंटरव्यूज देखे थे, जिसमें वो चाहते थे अच्छा। कि आप उनसे मिलो, तुम इंटरव्यू करते हो, तुम सबसे इनसे मिलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इस देश के। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर लेकिन बहुत। एक है कि लोगों को पता नहीं होता है कि अचानक कोई आपत्ति आती है तो क्या करे। जी, उस जी, टाइम में एक डिटेक्टिव एक गाइडलाइन की तरह आपको, अभी मेरा कैसे कि मेरे पास काम दे दो या मत दे दो, जी, लेकिन जो भी आदमी आएगा वो फंस नहीं जाना चाहिए दलदल में। बहुत सारे डिटेक्टिव है कि कम पैसे लेकर लोगों को मिसगाइड करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अगर अपना काम नहीं हुआ ना तो लोगों को बताने का कि ये मुझसे नहीं हो रहा है जी, या उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ये पैसा मत डालो। जी। तो और ये इसके लिए आज 30-40 साल से मैं एक क्षेत्र में कदम रखकर खड़ी हूँ, आपने क्योंकि मैं नेक हूँ, इस पर ऊपर लोगों का विश्वास है। आपने देखा है ना, जैसे आप कह रही हो कि ऐसे कितने सारे डिटेक्टिव होते हैं जो काफी हद तक, बहुत है, लेकिन कहाँ नाम भी नहीं पे बाद में उनका कोई सुनता है। वो डिटेक्टिव जो बहुत हमेशा लोगों को मिसगाइड करते हैं, जैसा आप कह रहे हो, एक गुमराह करते हैं जी, हमेशा से, हाँ। उनके लिए आपने क्या तरीके से टैकल करने की सोची है कि यार इस तरह के जो लोग आते हैं जो गवर्नमेंट को ना ये सोचना चाहिए कि इन लोगों के ऊपर कैसे नजर रखे, उनको कैसे ये करे, पकड़े जाएंगे, वो देखना चाहिए। और आप लाइसेंस के पक्ष में हो हमेशा से? और जिसके पास आप काम देते हैं, अपनी प्राइवेसी देते बताते हैं ना, उस हम्म, व्यक्ति का कुछ घर बार है क्या, कुछ ये है क्या, वो भी देखना चाहिए ना। तब तक पता नहीं चलता है ये आदमी सही है कि नहीं। आज मेरा कई सालों से फोन नंबर वही है, सब कुछ वही है। जी, जी, तो उसकी वजह क्या है कि एक ही जगह पे है, कहीं भागने वाली नहीं है। जी, ये लोग फोन लेते हैं, कई दिनों के बाद फोन बंद कर देते हैं, फोन उठाते नहीं है, ऑफिस टेम्पररी रहता है। जी। आप लाइसेंस के पक्ष में हो, जो गवर्नमेंट जी, को देना चाहिए? गवर्नमेंट ने लाइसेंस देना चाहिए, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। जी। लोगों के घर से लड़कियां भाग जाती है, कोई भगा के लेके जाता है, कहीं बेच देता है, कितने सारे प्रॉब्लम है। अब ये बहुत ही, लेकिन तुरंत अगर हेल्प चाहिए जी, तो होती नहीं है। yes, और इसके लिए लोग बहुत कंटाल जाते हैं, रोते हैं हम्म, कि हमें अभी हेल्प चाहिए, तो कुछ होता नहीं है। जब केस रजिस्टर होगी फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी कोई बच्चों को लेकर भाग जाता है, हम्म, कोर्ट में केस चालू है, हम्म, कहाँ है कुछ पता नहीं है, जब पता चलता है तो वो दूसरी जगह जाता है। जी, तो ऐसे सब मामले में अगर पुलिस की तरह हमें भी कोई लाइसेंस मिलता है या परमिशन मिलती है कि आप भी आपकी अपनी तरफ से देखो, तो हम्म। बहुत इसका फायदा हो जाएगा लोगों को।
आई थिंक ये हाँ, उसका गैर अगर गलत इस्तेमाल होता है तो आप हमारा लाइसेंस कैंसिल करो, कोई बात नहीं। जी जी। सो आई थिंक थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए मैम। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने टाइम निकाला, और जो मेन मेन चीजें थी, चाहे वो लाइसेंस की बात हो, चाहे वो किस तरह से एक हाँ। छोटी बच्ची जो आज आपको देख रही होगी या फिर शो को देखेगी बाद में, वो किस तरह से बने, सो बहुत मदद मिलेगी उन सबको। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम। और मैं जरूर थैंक अपने यू। पापा को इस इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि आप आई थी। तो जी। शुक्रिया मिस पंडित, थैंक यू सो मच। ओके।